रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। सैफ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं आप? लाली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सैफ मेरी बात तो सुने। हेलो? तुम्हें तो मेरे जाने से तसल्ली होगी शायद। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। जी, जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। सुन यारा सुन यारा। आज आप हमारे गरीब खाने में आए, हमारे घर को तो रौनक बख्श दी। वो क्या कहते हैं, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है। शुगर कितनी आंटी? बेटा मैं तो विदाउट शुगर पीती हूँ चाय। शुगर? मैं बस एक ही। इतनी कड़वी चाय पीते हैं आप? वैसे ज्यादा मीठी चाय पीने से ना करवाहट कम होती है, मिजाज की भी। आपको मेरे मिजाज की बहुत खबर है। चाय खबर तो रखनी पड़ती है, मगर इतने फासले से किसी को कैसे जाना जा सकता है? उसके लिए तो करीब आना पड़ता है। लाली, तुम्हें असद भाई और खाला बहुत पूछ रहे थे, तुम्हें प्यार भेज रहे थे। अच्छा, मेरी तरफ से भी पूछ लेना था। वैसे रोशाना कैसी है, अब ठीक है वो? काफी डिस्टर्ब्ड है, पूछ लेना उसको। कबाब? नहीं जी, थैंक यू। भाभी, आपके भाई कितना तकल्लुफ करते हैं। वैसे आपने इनको बताया कि मैं कितनी जबरदस्त कुकिंग करती हूँ, और ये मैंने बनाया। हाँ, तानिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। कबाब भी उसी ने बनाए हैं। ले लो ना तलाल, ट्राई कर लो। लीजिए ना। मैं आपको दूं? पता है, आप लोगों ने नाहा कितना तकल्लुफ किया है। अब मुहिब देखेगा ना तो खफा होगा। अरे नहीं, मेरी कौन सी इतनी बेटी है, एक ही तो बेटी है, बस ये तो थोड़े सा गिफ्ट है। पता है, लाला रुख से भी मैं यही कह रही थी कि जब लाली के यहाँ बच्चा होगा तो उसकी माँ तो दुनिया जमाने भर की चीजों से घर भर देगी। है ना? कबाब और दूं? सैफ कहाँ पे? अभी यही तो था। सैफ, सैफ बेटा आ जाओ यहाँ। आप भी आए ना हमारे घर कभी टाइम निकाल कर। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर आएंगे।
मैंने आपको 1000 बार कहा है अम्मी, मुझे लाली की ससुराल जाने पे मजबूर मत किया करें आप। अच्छा बाबा, हो गई गलती। क्या हुआ? दुश्मनों की तबीयत नासाज मालूम होती है। खुरम बी सीरियस। मुझे लगता है सर्जन साहब वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करके आए हैं। अरे नहीं भाई, लाली की जो नंद है ना, वो इसकी जरा आगे पीछे घूम रही थी, बस चिढ़ गया ये। अम्मी वो बहुत बेकार लड़की है, प्लीज। हाँ, यहाँ तो सारी बेकार बैठी हैं, कारा में तो सारी पिंडी चली गई हैं। अब तुम जल्दी पे तेल मत छिड़को। बख्श देना प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं तो हम क्या करें। तुम ना मेरे हाथ से पिटोगे किसी दिन। तुम भी ना किसी दिन इससे मार खाओगे। अच्छा, गाड़ी में से मेरा बैग निकाल के लाओ। अल्लाह भाभी, ये सूट भी कितना अच्छा है ना। तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम रख लो। सच्ची रख लो? हाँ, है बस भी करो, सारी तुम ही रख लोगी। साइमा के लिए रख दो ये जोड़ा। अच्छा, आपको तो बस उसी की फिक्र है, सौतेली हो गया। अच्छा बस, चलो ये सब उठाओ और ऊपर ले जाके रख दो। ऐसे तुम्हारी अम्मा ने खामा खा का तकल्लुफ किया है, बस काजू नहीं थे। लाइए, ये मैं तय कर देती हूँ, आप यूं रख दें। आप अब असद की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना खैर से? हाँ, बस अब तो ये बीमारी जान को लग गई है, आराम तो वो करता नहीं है। और मुझे तो बस रोशाने की फिक्र लग गई है। रोशनी की क्या फिक्र? वो मेरे तलाल की अमानत है। बस अब ये लाली जचकी से फारिग हो जाए तो हम दोनों पिंडी आएंगे। खैर से बस ये दिन गुजर जाए। हाँ, लाली को देखे हुए भी एक अरसा हो गया। खुश तो है ना वो? हाँ, चलता रहता है। शैला भी कह रही थी कि आफाक पाकिस्तान चक्कर लगाएगा तो हिना और उसकी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। मैंने तो कह दिया कि जब तक लाली जचकी से फारिग नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं करूँगी। असद की बीमारी ऐसी है कि मुझे तो उसे छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। उधर रोशाने भी कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि असद ने 1000 दफ़ा कहा है कि कराची का चक्कर लगा लो, मगर वो है कि मानती नहीं। अच्छा, कौन है? बड़ी नानो। नहीं, मेरी बात कराए। मुझे बात तो करने दो। खाना दे दो। हेलो बड़ी नानो, वो किधर है रोशनी? अरे बेटा, उसने कहाँ होना है, किताबों में कहीं मुंह दबाए पड़ी भी होगी। कुछ ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो गई है वो? हाँ बस बेटा, बहुत याद करती है तुम सबको। तुम्हारी मंगनी में उसे जरूर लेकर आऊंगी। हाँ तो जाहिर सी बात है बड़ी नानो, मैं कौन से रोशनी के बगैर मंगनी करूंगी, है ना नानो? हाँ। अच्छा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुकून मिल गया तुम्हें? हाँ। एक तो वैसे ही इस घर में सुकून नाम की चीज नहीं है, ऊपर से ये लोग अलग आ जाते हैं हमारे जीना दुबर करने के लिए। तंग आ गई हूं मैं इस जिंदगी से। देखा अम्मा आपने, ये मुझे सुनाने को कह रही है ये। आई साइमा, छोड़ उसे, तू इधर आजा मेरे पास। इसे तो खामा खामे बकबक करने की आदत है। आजा इधर। शादी होगी ना मेरी, जान छूटे आप लोगों से तो। बदतमीज। भाभी, मैंने किसी बड़े से खानदान में शादी करूंगी जहां मैं खूब सारी शॉपिंग करूं, गाड़ी में घूमूं, मतलब बहुत ऐश करूं। क्यों भाभी? हाँ, क्यों नहीं भाई। हाँ तो आप कोशिश भी तो नहीं कर रही है ना। अम्मा को देखें, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहित भाई की तो आते ही फिक्र पड़ गई, लेकिन मैं उनको नजर ही नहीं आ रही हूँ। हाँ वो मैं आपका तो इतना बड़ा सा खानदान है ना। ये अम्मा भी ना आपस में इधर उधर की बातें करती रहती हैं, और वो आपा, उनको तो अपने देवर के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है।
अरे मुहिब के ना आने का पता चलता है ना ही जाने का। इस बार भी पर लगा कर आया था। और आपकी बहू रानी के मैके वालों ने भी तो हरी झंडी दिखा दी है। नहीं चालाक हैं। और फिर दिल पे रोने के लिए ढेरों चीजें भेज दी, जैसे हम तो बड़े बेवकूफ लोग हैं। अरे छोड़ो ना, रात गई बात गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा। माँ आपकी यही बात ना मुझे बहुत बुरी लगती है। एक तो तानिया का मसला हल नहीं हो रहा, ऊपर से मुझे लग रहा है यहाँ से भी आपको अंगूठा ही दिखा दिया जाएगा। आई उसकी जचकी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुल के बात करूंगी, सैफी से सब कह दूंगी। कर ली बात, कर लिया उसने। अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिले तब ना। जब मोहिब के रिश्ते का इनकार हुआ था तब उसने क्या कर लिया था? चंद दिन का गुस्सा बस। तो क्या उसको बाहर निकाल करता? हाँ, आप भी ना बहुत सीधी हैं। आपको हर वक्त सैफी का गुस्सा बढ़ाते रहना चाहिए। एक मौका मिला था, वो भी गलत कर दिया आपने। अरे छोड़, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती है। वो उधर बादाम का हलवा पड़ा है, जरा उठा के ले आ। बादाम का हलवा? अपने लिए बनाया है मैंने, सर भारी हो रहा है मेरा, जा लेकर आ। अरे जाओ भी, उठो। बच्चा खोल के दो। रोशनी बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम अंदर ही हो ना? हाँ दादू, मैं घर में ही हूँ। मुंह जोर बारिश का रास्ता भला कौन मोड़ सका है। दलाल मामू, हमें ये गुड न्यूज़ ना फौरन रोशनी को देनी चाहिए। फोन कहाँ है आपका? रोशनी, मेरी बात करो। मुझे बता दीजिए ना। बात करो मेरी। मामू, हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? ये सवाल पूछने के लिए इतना सोचना पड़ता है? जी वो बारिश बहुत तेज हो गई ना यहाँ पे अचानक, तो मैं बहुत परेशान हो गई। अमूमन गैर मुतवक्की बारिश काफी परेशान करती है। वैसे अजीब सी बात है, यहाँ कराची वाले तो बारिश के लिए तरसते हैं, लेकिन वहाँ लोग परेशान होते हैं। अच्छी ना कदरी है। फिर कराची वाले बीमार भी तो हो जाते हैं हल्के से हमले से। दरअसल हमला भी काफी अचानक था। खैर, मैंने एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए फोन किया। हैरत है, डॉक्टर हजरात भी अच्छी खबर सुनाते हैं। यही तो अफसोस का मकाम है। लोग हमें मसीहा कम, कातिल ज्यादा समझते हैं। खैर, अच्छी खबर ये है कि लाली एक बहुत प्यारे से बच्चे की मां बन चुकी है। क्या? ओह माय गॉड! रुके, मैं दादी को बुलाती हूँ। नहीं, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। बल्कि मैं हॉस्पिटल पहुंच के वहाँ फोन करूंगा, अम्मी से बात भी कराऊंगा। ओके? दलाल मामू, मेरी बात करवा देना। अच्छा, बाद में बात करते हैं। ओके? ओके, ख्याल रखिए। मेरी बात करवा देते हैं। और वैसे भी गाड़ी चलाते हुए ना फोन पे बात नहीं करते। इतनी बड़ी हो गई आप? हाँ, ऐसे मैं ये सोच रही थी कि हम लाली के बेटे का नाम क्या रखेंगे। उसके अब्बा है ना, वो सोचेंगे। लेकिन हम भी तो सोच सकते हैं। हाँ, आइडिया दे सकते हैं। बस नहीं दिखाए मुझे, तो साइड पर रख दे। पता नहीं क्या अलगम बलगम मिला के ले आई इसमें। थोड़ा सा तो पी ले। नहीं ना, बस मेरे लिए अच्छा है बेटा। नहीं करा ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो भाई। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो।
कैसी है शराफा? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो नवाज साहब को, माशाल्लाह जन्नती हो गई बच्ची मेरी। क्यों, पहले दोस्त की थी क्या? चल हट, दोस्त की क्यों होगी? लाइबा नहीं आई? सुबह ही तो पहुंची है बहन के पास, जाके तो माँ को ही भूल गई अपनी। जाहिर है, इतने सारे लोग हैं, दिल लग गया होगा ना उसका वहां पर। माशाल्लाह चश्मे बदूर, ये तो बिल्कुल लाली की तरह है। याद है ना जब लाली छोटी थी तो बिल्कुल ऐसी लगती थी। नाक बिल्कुल लाली पे गई है, खड़ी नाक है। इसका मतलब है ये बड़ा होकर लाली की तरह निकलेगा, बदसूरत। लाली का बदसूरत है, इतनी खूबसूरत तो है। वाह, अगर इसे खूबसूरती कहते हैं तो बदसूरती किसे कहते हैं? आप इसकी बातों को रहने दें, इसकी हर वक्त ऐसी मजाक की आदत है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा तुम तो बस चुप ही करो। मुझे ये बताओ, लाली के ससुराल में मिठाई के डब्बे भिजवाएं कि नहीं? अम्मा हुजूर, वो डब्बे कहाँ थे? वो तो टोकरे थे टोकरे, सारी उम्र खाते रहेंगे ना, फिर भी खत्म नहीं होगी मिठाई। क्यों, सबको मिठाइयाँ खिला के मारने का प्लान था? अगर ये नेक काम मिठाई से होता है तो मैं 2-4 टोकरे और दे आता हूँ। देखा है आपने अम्मी, इसको कितना बदतमीज इंसान है, हाथ धो के मेरे ससुराल वालों के पीछे पड़ गया है ये। लो जी, मैं तो मुफ्त में बदनाम। ये शोशा आपके सर्जन भाई ने छोड़ा है, उन्हें पूछिए। बाजी आपके लिए फोन आया है सेब भाई का। अच्छा एक सेकेंड, मैं आई जरा। हटो पीछे। आराम से बेटा, उसको उठा नहीं देना। अच्छा सोने दो उसको। कितना पैसा? उठ के। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? ओहो, वो चार्ज ही नहीं है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी लगाती हूँ थोड़ी देर में। बड़ी खुश लग रही हो, लगता है मैके वाले ऐश करा रहे। जाहिर है, ऐसी ऐश मैं तो नहीं करा सकता था ना। आप जानते हैं ना मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। छोड़ो लाली, अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल होता तो तुम जाती ही नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता आप मेरे बारे में हर वक्त यूं गलत अंदाजे क्यों लगाते रहते हैं। मैं क्या आना, मैं मेरी मर्जी नहीं थी, आपकी अम्मी की थी, उन्हीं का फैसला था, इसीलिए आई हूँ मैं। बहुत फर्माबरदार हो भाई तुम माँ की। शादी तुमने मुझसे की है या वहां से? सैफ, मुझे ये बताओ, मेरा बेटा कैसा है? आप मिलने नहीं आएंगे क्या उससे? नहीं, अब मैं 1.25 महीने के बाद ही देखूंगा उसे। तुम अच्छी तरह आराम करो। मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। जब आपकी अम्मी की बात मानती हूँ तब भी आप मुझसे खफा होते हैं, और नहीं मानती तो भी आप मुझे से गिला करते हैं। देखो लाली, तुम मेरे जज्बात से खेल रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। वो ये है कि मैं जो कहूँ वो तुम मान लो। और माँ का क्या है, वो तो तुम्हारे मैके वालों के डर से कह रही थी कि कल को बात ना बने, तुमने लाली को घर तक नहीं भेजा। साइमा पर ठीक ही कह रही थी कि मुसीबत का सारा नजला मेरे ऊपर ही गिरेगा। तुम्हारे मैके वाले बातें बनाएंगे कि आराम करने उसको घर तक नहीं भेजा। हाँ भाई, यहाँ मोहब्बत कौन देता है? हमारी कदर तो है ही नहीं लोगों को। आपने कोई नाम सोचा है हमारे बच्चे का? जल्दी क्या है, सोच लेंगे नाम, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही है तो अपने मैके वालों से ही कह दो, कुछ सोच के रख लेंगे वो। सैफ, वो दरअसल अम्मी ये चाह रही थी कि आज आप डिनर पर लेकर आ सकते हैं माँ को, तानिया को और साइमा आपा को। वो ये था कि साथ में डिनर भी कर लेंगे और नाम भी रख लेंगे, बल्कि वो तावीज़ का धागा ही बांध लेंगे। अम्मी चाह रही थी कि माँ अगर अपने हाथों से बांधें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं माँ तक तुम्हारा पैगाम पहुँचा दूंगा। अगर उन्हें पोते से मिलने जाना हुआ तो चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। मैं चलता हूँ, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे इसी बात का अंदेशा था। सैफ के तेवर अस्पताल में देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था। और तुम्हें तुम्हारी सास के दबाव में आकर यहाँ लेकर आई हूँ बेटा। पर इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं है ना? हर लड़की अपना 1.25 महीना गुजारने के लिए मैके आती है। माना कि माँ का फैसला था ये, लेकिन कोई अनहोनी तो नहीं है ना इसमें। देखो बेटा, सैफ का मिजाज तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो अजीब जज्बाती और मूडी सा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं माँ का कहना मानूं तब भी बुरी हूं, ना मानूं तब भी बुरी हूं। देखो बेटा, तुम्हारे अंदर जो तहम्मुल और नरमी है ना,
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। जब तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारे मियाँ को मैके आना पसंद नहीं है, तो बेटा तुम्हें उसकी बात को अहमियत देनी चाहिए थी। तुम्हारी सास का क्या है, वो तो अपने बेटे के साथ हो लेगी और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। अब क्या करूं फिर? करना क्या है बेटा, कल तुम्हें खुर्रम तुम्हारे घर छोड़ आएगा और एक आधे दिन में हम बच्चे का नाम भी रख लेंगे, हकीका कर लेंगे। देखो बेटा, तुम्हें अपने मियाँ की खुशी देखनी चाहिए, बाकी लोगों को क्या है, वो तो मौसमों की तरह आते जाते रहते हैं। तुम्हें बस उसी की बात माननी चाहिए। चलो शाबाश, अपना सामान समेटो और अपने घर जाओ। ठीक है। कट कट कर गिरना, मर मर कर जीना, इतनी ताबेदारी। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शौहर नामदार ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी होशो हवास में? ये ना हो कि हमें बैग पकड़कर छोड़कर आना पड़े। हम इज्जतदार लोग हैं, सब्र और शुक्र कर लेते हैं। अब हमने सिकंदर विला वालों से बदला तो लेना नहीं अपनी बेइज्जती का। इधर हिना यहाँ मंगनी करने को तैयार नहीं है तुम्हारे बगैर। मगर मैं कैसे आ सकती हूँ पापा को छोड़कर? आप मुझे पापा की कंडीशन सही तरह बताते भी नहीं है। सुन यारा ओह भाई, एक जगह रुक जाओ ना। दादू, लगता है जैसे जिंदगी ठहर सी गई है। हर शय अपनी जगह गुमसुम और चुपचाप सी लगती है मुझे। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं। हाँ भाई, दादू और पोती में क्या बातें हो रही हैं? भाई तुम्हारी लड़की को जिंदगी बोर सी लगने लगी है। दादू, बोर का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ तो यही तो मतलब है ना, गुमसुम चुप चुप रुक जाना, इससे और क्या मतलब निकलता है? क्यों भाई, हमारी गुड़िया बोर क्यों हो रही है? पढ़ाई वढ़ाई सब फिनिश? पापा, बस रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। ओह, तो फिर इस बोरियत को खत्म करने के लिए कराची का रुख किया जाए, क्या ख्याल है? नहीं, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। भाई मैं तो साथ चलने का कह रहा हूँ, क्या ख्याल है अम्मी? पापा, वाकई आप भी हमारे साथ कराची जाएंगे? हाँ। दादो, देखिए कहीं पापा मजाक के मूड में तो नहीं? असद, तुम्हारी तबीयत, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इतना सफर करना चाहिए। अम्मी, ये कोई लंबा सफर नहीं है और कराची कौन सा कोई दूर है। वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलाल का फोन आया था और खुरम से मेरी बात हुई थी। वो दोनों कह रहे थे कोई एक आध महीने में हिना की मंगनी की रस्म करनी है। तो मैंने तलाल से आने का वादा कर लिया कि भाई मैं तो जरूर आऊंगा। हिना की मंगनी हो रही है और उसने मुझे बताया तक नहीं। कितनी बदमाश है वो। अरे फौरन थोड़ी हो रही है, आफाक के आने के बाद। तो फिर क्या ख्याल है, चलना है? नहीं किया पूछ। अच्छा जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। साबरा, भाई खाना गरम करना शुरू करो। अरे वाह लाली, इसका तो रंग बहुत अच्छा हो गया। आहा, ज़हे नसीब, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम आई हो। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? भाई यही बात है कि मैं तो इन्ना लिल्ला पढ़ चुका था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी जादूगरनी सास ने तुम्हें अपनी कैद से आजाद कर दिया? बदतमीजी ना करो, बुजुर्ग है वो हमारी। अल्लाह रे, कट कट कर गिरना, मर मर कर जीना, इतनी ताबेदारी। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शौहर नामदार ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी होशो हवास में? ये ना हो कि हमें बैग पकड़कर छोड़कर आना पड़े। अब बस भी करो। हमें यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि लाली की सास को किसी डाकू के हवाले कर दूं और तावान में रकम देने से इनकार कर दूं और कह दूं जो करना है कर लो। कितना बदतमीज है। नहीं, बस कर दो लाली की सास का पीछा, तुम तो पक्के दुश्मन बन गए उसके। खुद ऐसी बातें मत करो। वैसे कोई पता नहीं, एक दिन तुम्हें ही लाली की सास की जरूरत पड़े। खुदा ना खास्ता, मुझे जरूरत क्यों पेश आएगी? भाई देखो जरा, अगर मुस्तकबिल की आंख से देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा।
वैसे पता है क्या, मैंने सोचा इसकी शादी तानिया के साथ करते हैं, आखिर इसको नकेल डालने वाला भी तो कोई आए। कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं होगी तुम? मैं हमेशा से इतनी ही अक्लमंद हूँ, क्यों तलाल? हमेशा से ही अक्लमंद हूँ। वैसे तलाल सोच लो, तुम्हारे हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है ये। देखो तानिया जैसी विनस तुम जैसे अपालो को ही सूट करती है, मैं तुम्हारे हक पर डाका नहीं डाल सकता और ये जोड़ी खराब नहीं कर सकता, सॉरी। कितनी बुरी बात है खुर्रम, पराई लड़कियों की इस तरह बुराई करते हैं। अब ऐसे भी लाली के ससुराल वाले, हमारी उनसे रिश्तेदारी है। आया समझ में? वैसे तुम्हारा मूड कुछ आज ज्यादा ही अच्छा नहीं है। क्यों ना हो? बहुत कम ऐसे मौका मिलता है जब तुम्हारी तारीफ की जा सके। अच्छा हुआ लाली तुम आ गई। मैं सोच रही हूँ आफाक और हिना की मंगनी की तारीख भी तय कर लेते हैं। और वैसे भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मुझसे तो अकेले नहीं होता। और आमना पर भी कह रही थी आने को, तो अब तारीख तय होगी तो हम उनको बुलाएंगे ना। ये भी सही है। बाजी खाना लग गया है। अच्छा हम आते हैं। और सास कैसी? तुम पीछा छोड़ोगे अब उसका? इसको देखिए अम्मी यार, दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही थी? सोने की बालियां तलाश कर रही थी। अच्छा, और वो भी चोरी की नियत से? जी नहीं, मैं छालियां देख रही थी। आप मुझे चोर समझते हैं? हाय, इतनी प्यारी चोर हो तो डाका डलवाने का खुद ही दिल चाहता है। जी बॉस, क्या सीन है? 007 की नानी बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा करता हूँ, तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाता हूँ। क्या सच में मामू? वैसे ऐसे ही नहीं क्या करने का ख्याल आपको रोज रोज क्यों नहीं आता? चलो उठो अब। मैं नहीं जाती, ये मुझे चोर समझते हैं। अरे छालिया चोर हमारे यहाँ काबिले माफी है। चलो उठो। खुरम भाई मैं गैर तो नहीं हूँ, मेरा अपना घर है। गैर तो नहीं हो, कुछ ज्यादा ही अपनी हो। अब उठो, जल्दी करो। ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है, बल्कि अभी के लिए। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों आ जाओ। चलो लाइबा, इससे पहले कि खुरम मामू का प्लान चेंज हो। उठो, किसकी इतनी लेट? कहाँ जा रही हो तुम लोग? हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आपके लिए ले आएंगे। अजीब है, एक तो जा ही रहे तो बंदा ले ही जाता है। लाली सब ठीक ठाक है ना? तुम आराम भी करती हो या नहीं? आराम करती हूँ, क्यों नहीं करती, और सब कुछ ठीक है। वैसे आप मुझे ये बताएं, आपने असद भाई से बात की है रोशनी और तलाल के सिलसिले में? अरे हाँ, तलाल बता रहा था कि असद कराची आ रहा है। हिना की मंगनी में सब लोग शरीक हो रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, मैंने सोचा जब ये लोग आएंगे तो आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। मैं क्या सोच रही हूँ ना, इस दफा खाली बात नहीं करेंगे, इस दफा रोशनी की उंगली में तलाल के नाम की अंगूठी भी डाल देंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तारीख तय हो गई। महीने भर का तो पता ही नहीं चलेगा, तैयारियों में ही गुजर जाएगा। और आफाक तो वैसे भी एक हफ्ते से ज्यादा ठहरता ही नहीं है। अच्छा है ना, उसके आने से पहले पहले तैयारी हो जाएगी। लाली के बच्चे की छठी भी खैरियत से हो गई ना? कोई मसला तो नहीं उठाया उसकी सास ने? हाँ अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों को सब चीजें बहुत अच्छी लगी हैं और उसकी सास और नंद को तो जोड़े बहुत अच्छे लगे। लेकिन अब लाली को बस ये परेशानी है, आफाक और हिना की मंगनी का बताएंगे तो एकदम से पता नहीं वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। अरे लाली तो बुज़दिल है। अब ये रिश्ता तो बरसों से तय है और इतना बड़ा खानदान है, सादगी से भी करेंगे कुछ तो रौनक होगी ना। बस आपा, आप आ रही हैं ना और असद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं असद से खुद बात करूंगी, रोशनी और तलाल की। लाली तो कह रही थी कि हम अंगूठी पहना देते हैं। चलो आपा, मैं फोन रखती हूँ, मुझे अभी लाली के ससुराल भी जाना है। ऐसे कार्ड भिजवाऊंगी तो कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, इसलिए मैं खुद जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। दादो, किसका फोन था?
राफिया का फोन था, कह रही थी कि हिना की मंगनी की तारीख पक्की हो गई है। बेटा अब तुम भी कोई अपनी तैयारी कर लो, कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो कर लो। मैंने सोचा है कि मैं बस कराची जाके ना लाली और हिना के साथ ही शॉपिंग कर लूं। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चाय पियेंगी आप? हाँ क्यों नहीं, बनाऊं? हिना। जी नानू। बेटा ड्राइवर है? ड्राइवर? बेटा मुझे लाली के ससुराल जाना है और शैला के घर जाना है, ड्राइवर है घर पे? तो ड्राइवर की क्या जरूरत है, खुर्रम मामू बस आते ही होंगे। अरे ना बाबा ना, मैं खुर्रम को लाली के ससुराल लेके नहीं जाऊंगी, उसकी मजाक करने की आदत है। अगर लाली की सास को किसी बात का बुरा लग गया तो, और वैसे भी बेटा अभी तुम्हारी मंगनी का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं ड्राइवर देखती हूँ। अच्छा भाई कुछ काम देख लो। सब कुछ भूल गई। अम्मा, वो आपसे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि तानिया को भी अपने साथ ले जाती हूँ घर। हिना की अच्छी दोस्त भी है तो उसकी शादी पे थोड़ा एंजॉय कर लेगी। अगर आप कहें तो वो जा सकती है मेरे साथ। अरे भाई मैं कब मना कर रही हूँ, तुम जानो और तुम्हारी नंद। वैसे भी हम इज्जतदार लोग हैं, सब्र और शुक्र कर लेते हैं। अब हमने सिकंदर विला वालों से बदला तो लेना नहीं अपनी बेइज्जती का। पुरानी बातें जाने देना आप। ठीक है ले जाओ, लेकिन फिर तानिया कहेगी कि उसके पास कपड़े नहीं है जाने के लिए जो वो आजकल के फैशन के चल रहे हैं। आप उसकी फिक्र ना करें, उसकी सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवा दूंगी। ठीक है ले जाओ। थैंक यू। आज ही गई है वो अरसम का स्कूल और जुनेद। क्या लाली, अब तो 15 दिन हो गए, अब तो आ जाएं। ये कैसे बेगान की है? आ जाऊंगी। अभी तो यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ ना। क्या कहा? अकेले अकेले सैफी भाई के साथ शॉपिंग कर रही हैं और हमारी बिल्कुल याद नहीं आ रही। बहुत बदल गई आप। बच्चू जी, साल भर में आप भी बदल जाएंगे मिसेस अवाक बनके। हरगिज नहीं, आपकी जैसी तो बिल्कुल बेवफा नहीं हो जाऊंगी मैं। आपको तो सिर्फ सैफी भाई के और अपने ससुराल वालों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। आप सब लोग ऐसे ही हो, किसी को मेरी परवाह नहीं है। आपको तो सिवाय अपने ससुराल वालों के और सैफी भाई के कोई नजर ही नहीं आता। हेलो। अरे तुम कैसे आ गई? मेरी भाभी की मुझे याद सता रही थी, सोचा आफी भाई का रोल प्ले कर दूं। अब बको मत, ये बताओ किसके साथ आई हो? खुरम भाई के साथ। वो आए थे, वो कह रही थी तुम उदास हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, तुम तन्हा फील कर रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए साथ ही ले आऊं। अच्छा खुर्रम मामू, ये आपको मेरी तन्हाई की फिक्र अचानक से नहीं होने लगी? भांजी, नेकी का ये सिला दे रही हो तुम मुझे। खैर ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी तन्हाई का ख्याल आया और ले आया। जज़ाकल्लाह। चलो लाइबा, हम अपने रूम में चलते हैं, आ जाओ। सुनो, तुम्हारे चहेते मामू ने तुम्हारे दिल में जो शक का बीज बोया है ना, उन्हें तो मैं देख लूंगा। खुद तो पिंडी वालों से नाता जोड़ रखा है और हमारी यहाँ जासूसियां। ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे लाइबा के आने की खुशी में मैं आइसक्रीम तो खिला दें? आइसक्रीम तो खिला दें, इतना फारिग नहीं हूं मैं। जाओ। चलो लाइबा। जनाब, कितने दिनों की पैकिंग है जो खत्म ही नहीं होने को आ रही? अब जा ही रही हूँ तो 2-4 दिन तो रुकूंगी। 3-4 दिन नहीं है तो साल भर की पैकिंग लग रही है।
ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लड़कों की तरह थोड़ी मजे हैं कि बस 2-4 जोड़े रखे और पैकिंग ही खत्म। हम लोगों के जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, और ये खाली मेरा सामान नहीं, अयान का भी है, इसलिए आपको देखने में ज्यादा लग रहा है। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा इसको तो प्लीज संभालो, ये क्या ड्यूटी लगा दी है मेरे हाथ, वो रोना शुरू हो जाएगा। पकड़ो। हाय, अच्छा 1 सेकंड ये रख लूं, आती इसको बंद कर दो। क्यों से? अच्छा बाद में कर, 1 सेकंड। सो रहा है, अभी कहाँ जागा है, तोती है। अच्छा सुनो, तानिया आ रही है तुम्हारे साथ ठहरने? हाँ, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी तो अकेली पड़ जाएगी, कम से कम मेरे साथ रहेगी तो बोर तो नहीं होगी ना। अच्छा ख्याल रखना उसका, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी बहन की इज्जत बहुत अजीज है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरी बहनों जैसी है तानिया, उसकी इज्जत मेरी इज्जत एक जैसी बात है मेरे लिए। गुड, होनी भी चाहिए। हेलो। अब तबीयत कैसी है असद भाई की? मेरी डॉक्टर नुमान से बात हुई थी तफसीली उनके बारे में। हाँ, पापा सो रहे। रात को उनको अचानक घबराहट होने लगी थी। डॉक्टर नुमान चेकअप के लिए आए थे। तुम्हें मुझे रात को ही बताना चाहिए था। मेरे पास आपका नंबर नहीं था। ये भी है। वैसे भी मेरा नंबर हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। 7 जजीरे पार करने पड़ते तुम्हें। उफ खुदाया, आप मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर सकते? मसलन इधर है ना, यहाँ मंगनी करने को तैयार नहीं है तुम्हारे बगैर। मगर मैं कैसे आ सकती हूँ पापा को छोड़कर? आप मुझे पापा की कंडीशन सही तरह बताते भी नहीं है। उनकी सर्जरी होना जरूरी है। महीना की मंगनी से फारिग हो जाऊं तो डॉक्टर से मीटिंग करने आता हूँ। बहुत मामूली सर्जरी होती है, फिक्र की बात नहीं है। वैसे भी आजकल बहुत आसान तरीके आ चुके हैं। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, तुम कराची आना चाहो तो मैं तुम्हें ले आऊं। ऐसी हालत में मैं कराची नहीं आ सकती। हिना से मैं फोन पे बात कर लूंगी। आपके ऑफर का शुक्रिया। ओके। वैसे इस तरह की ऑफर मैं किसी को देता नहीं। बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें दी। ओह, बहुत शुक्रिया। आपका एहसान याद रहेगा। ठीक है, आमना खाला को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज़। अजीब आदमी हो तुम तलाल सिकंदर, किसी मैथ्स के सवाल की तरह मुश्किल। सुन यारा। तलाल में तो बर्दाश्त नाम को नहीं है। पराई लड़की को यूं डांटना चाहिए?
पता भी है कि बहन के ससुराल का मामला है। घर वाले तुम्हें काफी मिस कर रहे थे। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं, कहीं तुम किसी को याद तो नहीं कर रही। फकत यादों से दिल बहल जाता हो तो इंसान को यादों से ही बहल जाना चाहिए। लाली की खातिर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं सब कुछ। खैर, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाली के ससुराल वाले हिना की मंगनी का बाइकाट कर देंगे। देखो तलाल, अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है।